ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय गुरुदेव, जय माता, जय सुश्री, जय गायत्री माता, जय भोलेनाथ। सुप्रभात साथियों, आपका दिन मंगलमय हो। इसी कामना के साथ हम एक नए सुप्रभात संपादकीय के साथ आपके सामने प्रस्तुत हैं। हमें उम्मीद है कि हमारी सुप्रभात संपादकीय आपको पसंद आती होगी और उसे आप जीवन में उतार करके जीवन को धन्य जरूर बनाएंगे। साथियों, अगर हमारी सुप्रभात संपादकीय व अन्य हमारे पाती गवाही की पसंद आती हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके मेंबर बनिए, उसे लाइक करिए और नए वीडियो की जानकारी के लिए आप जो है घंटी का बटन जरूर दबाइए। साथियों, आज हम आपसे जो है भटकते दुष्प्रवृत्तियों के चंगुल में फंसे मनुष्य पर हम जो है आपसे बात करना चाहते हैं। बहुत बड़ा एपिसोड नहीं है, छोटा सा एपिसोड है। हमें उम्मीद है आपको पसंद आएगा। साथियों, हम सभी इस संसार में नंगे ही आए हैं मित्रों। आप सभी जानते हैं जब हम पैदा होते हैं तो नंगे ही पैदा होते हैं और अंत में हमारे साथ कुछ नहीं जाता है, मात्र एक जो है 4 गज का कफन जाता है। साथियों, हम जीवन भर इसी 4 गज कफन के लिए दौड़ते रहते हैं, यहाँ तक कि हम अपने सारे वसूल सिद्धांत तोड़ देते हैं, मानवता से कोसों दूर भाग जाते हैं। ना तो कभी अपने को अपनी नजर से देख पाते हैं, ना ही कभी खुद को पहचान पाते हैं। कमाई की आपाधापी में कभी हम ये भी नहीं सोचा कि हम क्या हैं, मैं कौन हूँ, क्या हूँ और इस धरती पर क्यों आया हूँ, जो कुछ कर रहा हूँ क्या इसीलिए भगवान ने हमको इस धरती पर भेजा है। रावण की तरह मद में अपने को अजर अमर भगवान मान करके अपनी औकात को भूल अपनी शक्ति के मद में इठलाते हुए घूम रहे हैं। साथियों, हम अपने आप को, अपने बाप को, अपनी औकात को जो है वो भूल गए हैं। राम बनकर के जीना है तो सुख वैभव सब त्याग करके कठिन पथ पर चलना और एकाकी जीवन जो है वो व्यतीत करना होगा। राज वैभव त्याग करके फकीरी जीवन में लाना होगा। रावण के पास सब कुछ था, वो अनित के राह पर था, इसलिए सब कुछ होते हुए भी उसे सर्वनाश का द्वार देखना पड़ा। साथियों, सीता जी माया है, रावण माया के वशीभूत हो गया और जो उसके सर्वनाश का कारण बन गया। साथियों, नवीं शक्ति है और 10वीं विजय की प्रतीक है। साथियों, भगवान नवमी के दिन ही धराधाम पर आए थे और 10वीं को ही अपने अवतरण के मुख्य लक्ष्य को प्राप्त किया था। साथियों, मनुष्य को यह हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम को ईश्वर ने किस निमित्त भेजा है, किस कार्य के लिए भेजा है। अगर आप वो अपना जीवन उसके भेजने के अनुसार, उसके निमित्त के अनुसार अगर आप नहीं जीते हैं तो आपका साथियों जीना बेकार है। और साथियों, रावण अगर अनित के रास्ते पर नहीं होता, अधर्म के रास्ते पर नहीं होता तो शायद उसका सर्वनाश नहीं होता। साथियों, मनुष्य को हमेशा चाहिए कि वो अपने आप को, अपनी औकात को पहचाने कि ईश्वर ने हमको क्यों भेजा है, किस लिए भेजा है, जो हम कर रहे हैं क्या उसी के लिए भेजा है। साथियों, खाना, कमाना, सोना, शौच जाना, पाखाना जाना ये तो पक्षी भी कर लेता है। मनुष्य जो है वो सारे जीवों में सुप्रीम माना गया है। अगर हम पशु पक्षी की तरह जीवन यापन करते हैं तो बेकार है, धिक्कार है मनुष्य जीवन मिलना। साथियों, अगर भगवान ने, ईश्वर ने, अल्लाह मियां ने आपको मनुष्य बनाया है तो मनुष्य बनकर के जिए। साथियों, मनुष्य है वही जो मनुष्य के लिए मरे। साथियों, मनुष्य जीवन भगवान ने बड़ी मुश्किल से हमको आपको दिया है और एक बार दिया है, अगर कहीं दोबारा आपको जल्दी मिलना नहीं है। साथियों, क्योंकि मनुष्य जीवन बड़ी मुश्किल के बाद, कई जन्मों के बाद मनुष्य जीवन मिलता है। मनुष्य जीवन एक नौका के रूप में हमको आपको दिया गया है कि जिस तरह से हमको नौका मिली है, हम चाहे तो भवसागर या नदी को पार कर सकते हैं और चाहे तो यहीं पर जो है किनारे पर बैठ करके शिकार करें और जो है रंगरेलिया मनावे। लेकिन आप ध्यान रखें कि यह मानव शरीर जो है नौका के रूप में कुछ दिनों के लिए दिया गया है, कुछ
भाव जो है वो भगवान वापस ले लेगा साथियों। आप मेरे भाव को समझ रहे होंगे साथियों। तो जब तक ये मानव शरीर है तब तक आप इसको नौका मान करके भव सागर पार करने का प्रयास करिए, वरना एक दिन ये नौका आपसे ले ली जाएगी। आप फिर से जो है वो उसी में चले जाएंगे जहां से आए साथियों। अगर बोलने में कोई गलती हुई माफ कीजिएगा साथियों। वंदे मातरम, सुप्रभात, जय हिंद, जय भारत।